नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। अगर आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस कोशिश को एक लाइक देकर सपोर्ट करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के इस सेशन के सभी नोट्स PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखते हैं कि आज की मास्टर क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह पिछले सेशन का एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम सीधे इंटरनेशनल अफेयर्स में डाइव करेंगे। फिर नेशनल न्यूज़ पर फोकस करेंगे। उसके बाद साइंस, हेल्थ और एग्रीकल्चर से जुड़ी अपडेट्स देखेंगे। और आखिर में स्पोर्ट्स और कल्चर की दुनिया से कुछ इंटरेस्टिंग खबरों के साथ आज के चैलेंज पर पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, वेलकम एंड डेली रिवीजन। आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम पिछली बातों को एक बार ताज़ा कर लें। इससे आज के टॉपिक्स को समझने में और भी आसानी होगी। ओके, तो चलिए एकदम फटाफट से पिछली क्लास के अहम पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया। इसके बाद इंदौर में दूषित पानी की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही दुखद खबर थी। फिर सियोड मारीने को इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का कोच फिर से बना दिया गया है। इंडियन आर्मी ने साल 2025 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंटर सिटीज घोषित किया है। पेरू ने स्टिंगलेस बीज यानी बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दे दिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। हुजे एंटोनियो कास्ट चिले के नए प्रेसिडेंट बने। साइक्लोन डातवा के टाइम भारत ने श्रीलंका की मदद की थी। LT जनरल हरपाल सिंह BRO के 29वें DG बन गए हैं। और तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को लीगल कर दिया। वहीं बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, इंटरनेशनल अफेयर्स। यहां हम दुनिया भर की उन बड़ी खबरों को समझेंगे जिनका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो आज की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है CBAM। ये है दुनिया का पहला कार्बन टैक्स। इसका पूरा नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब आप सोचेंगे ये है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो यूरोपियन यूनियन ने एक नया टैक्स शुरू किया है। ये टैक्स उन सारे प्रोडक्ट्स पर लगेगा जो EU में इंपोर्ट होते हैं और जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है, जैसे कि स्टील हो गया या एल्यूमिनियम हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोपियन यूनियन को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? CBAM को लाने के पीछे उनका असली मकसद क्या है? चलिए इसके कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, इसके पीछे ना एक नहीं बल्कि कई मकसद हैं। पहला तो साफ है, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाना। पर इससे भी जरूरी एक चीज है जिसे कहते हैं कार्बन लीकेज। अब ये कार्बन लीकेज क्या भला है? सोचिए, यूरोप में एक कंपनी है जिसके लिए पोल्यूशन के नियम बहुत सख्त हैं। अगर वो कंपनी अपना प्लांट किसी ऐसे देश में शिफ्ट कर दे जहां नियम उतने सख्त नहीं हैं, तो पोल्यूशन तो उतना ही हो रहा है, बस जगह बदल गई। CBAM इसी चीज को रोकने की कोशिश है। इसके अलावा इससे दूसरे देश भी ग्रीन पॉलिसीज अपनाने के लिए इनकरेज होंगे। और हाँ, इससे EU की अपनी इंडस्ट्रीज के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी बनेगा। तो एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है? बिल्कुल सिंपल। ये टैक्स मेनली स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर लग रहा है। कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2026 से। और इसे लागू कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब एक और बड़ी इंटरनेशनल इवेंट की बात करते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमीज का ग्रुप G7, इसका 52वां समिट 2026 में फ्रांस में होने जा रहा है। तो इस समिट के बारे में कुछ जरूरी डिटेल्स देख लेते हैं। होस्ट कंट्री है फ्रांस। एडिशन कौन सा है? यह है 52वां, यानी 52nd। कहाँ होगा? फ्रांस के एक बहुत ही खूबसूरत शहर एवियन लेस बेन्स में। और कब? जून 2026 में। ये एडिशन नंबर और लोकेशन दोनों ही याद रखने लायक हैं। तो ग्लोबल स्टेज से अब वापस आते हैं अपने देश में। सेक्शन 3 नेशनल न्यूज़ एंड गवर्नेंस। यहाँ हम भारत में हो रही जरूरी नियुक्तियों, नए प्रोजेक्ट्स और दूसरे अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। 3 जनवरी को हमारे देश ने सावित्रीबाई फुले को उनकी 195वीं जयंती पर याद किया। वो सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक क्रांति है। वो थी भारत की पहली महिला टीचर। सोचकर देखिए, 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। महाराष्ट्र में 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले का योगदान हमारे समाज के लिए, खासकर महिला शिक्षा के लिए अनमोल है। चलिए अब चलते हैं छत्तीसगढ़। यहाँ की सरकार ने एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है भूरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कबीरधाम जिले में है और इसका मकसद सिंपल है, अपने हेरिटेज को, अपनी विरासत को संजोना और उसे टूरिज्म के जरिए बढ़ावा देना।
नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की खबर। संगम कुमार साहू जी पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। ये एक बहुत ही अहम पद है, तो इस नाम को जरूर याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड से बिहार से एक फंटास्टिक न्यूज आ रही है। अब तक वहां सिर्फ एक टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, लेकिन अब जल्द ही स्टेट को अपना दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है और ये बनेगा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्शन 4 यानी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि। देखते हैं कि इन सेक्टर्स में क्या नया हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर से एक जबरदस्त खबर है। हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने एक साथ 25 अलग-अलग फसलों की 184 नई किस्में जारी की हैं। 184! ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों के लिए। और ICAR की इसी कामयाबी को देखते हुए हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये स्टेटमेंट और भी ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया है और जाहिर है ये जो नई किस्में आई हैं वो इस पोजीशन को और भी मजबूत करेंगी। हेल्थ सेक्टर में क्या चल रहा है? आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी को चेन्नई में 9th सिद्धा डे मनाया। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि सिद्धा जो है वो भारत की एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है। और इस साल की थीम क्या थी? सिद्धा मेडिसिन फॉर ग्लोबल हेल्थ। मतलब इस सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की बात हो रही है। और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट कंटेंट सेगमेंट पर। चलिए देखते हैं कि स्पोर्ट्स और कल्चर की दुनिया में क्या नई हलचल है। स्पोर्ट्स से पहली खबर है मैराथन से जुड़ी। कनाडा के मशहूर स्प्रिंटर आंद्रे डेग्रास को 21वें टाटा मुंबई मैराथन का इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। ये इस मैराथन के इंटरनेशनल स्टैचू को दिखाता है। एक और स्पोर्टिंग इवेंट जो चर्चा में है वो है खेलो इंडिया बीच गेम्स। इसका ये दूसरा एडिशन है और ये दीव के खूबसूरत घोगला बीच पर हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है एक डॉल्फिन जिसका नाम है पर्ल। ये नाम जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब वक्त हो गया है आपके लिए आज के चैलेंज का, जिससे पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से सुना। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, 8वां राज्य वेतन आयोग यानी 8th स्टेट पे कमीशन बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हमें आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज CBAM कार्बन टैक्स से लेकर बिहार के नए टाइगर रिजर्व तक और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी कई अहम बातों को समझा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरे सेशन के नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल @अपना_ऑडियोबुक ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में।